यस आरएस अग्रवाल है सबके पास? का क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पिछले क्लास में लोग बात कर रहे थे, इसको एक्सरसाइज सर, आप लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज है आपका 70 एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन नंबर 22 आरएस अग्रवाल। देखो ये है आपके पास आरएस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 70। तो इसमें हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, अगर किसी के पास दिक्कत है। बोल रहा है क्या कि नमन इज डूइंग अ फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। कोई नमन है जो एक स्ट्रीम में फ्लाई फिशिंग कर रहा है। देखो इस तरीके का स्ट्रीम होगा, इसमें नमन क्या कर रहा है, फ्लाई फिशिंग कर रहा है, ठीक है। इन अ स्ट्रीम द टिप ऑफ हिज फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस। बोल रहा है कि सरफेस से कितना है इसका रॉड जो है, रॉड का हाइट यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे करके से कहीं से फ्लाई फिशिंग कर रहा होगा, तो रॉड का हाइट जो बोल रहा है ना, वो तुम्हारा पानी के सरफेस से 1.8 मीटर ऊपर है, ठीक है। चलो, और एक बात और बोल रहा है क्या कि जहां से फ्लाई फिशिंग कर रहा है, जहां से फ्लाई फिशिंग कर रहा है वो डिस्टेंस है 1.2 मीटर का, ठीक है। और बोल रहा है क्या जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का लेंथ इस रॉड के लेंथ से, यहाँ से रॉड के टिप से जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो यहाँ से तुम्हारा 2.4 मीटर, ये डिस्टेंस है 2.4 मीटर, ये नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, अगर तो सुन लो पहले। बोल रहा है ना कि अगर 3 पॉइंट सरफेस ऑफ वाटर, चलिए अब बोल रहा है क्या कि assume that the string from the tip of the rod is flying is taunt, यहाँ से बोल रहा है घुमा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास how much string does he have if he pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second। बोल रहा है क्या कि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से स्ट्रिंग को खींच रहा है, ठीक है। देखो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, घटेगा, अगर खींचेगा कोई तो स्ट्रिंग का लेंथ घटेगा, ठीक है। आप सेकेंड के बाद स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, तो देखो 12 सेकेंड के बाद कहीं पे यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, क्योंकि कुछ स्ट्रिंग को तो खींचा गया होगा ना। हम देखो इसको प्रैक्टिकल भी तुमको दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाओ ना। देखो प्रैक्टिकल एक वायर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारा इस तरीके का कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है। देखना ध्यान से समझना, देखो ऐसे, देखो ये तुम्हारा क्या बोला जा रहा है, स्ट्रिंग है, दिख रहा है सबको, बोलो दिख रहा है। अब बोला जा रहा है ना कि स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, वो खींच रहा है, खींच रहा है। देखो खींच रहा है तो स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग जो है तुम्हारा क्या हो गया, छोटा हो गया। स्ट्रिंग का लेंथ देखो छोटा हो, तो स्ट्रिंग का लेंथ छोटा हो गया, तो अब अगर इसको पानी का सरफेस को टच करना है तो क्या होगा, इस पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ना होगा, मतलब कि ऐसे करके बढ़ना होगा। बोलो सही बात है, हाँ या ना, बढ़ना होगा, ठीक है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि देखो इस पोजीशन पे जब स्ट्रिंग को खींच लिया गया, देखो इतना खींच लिया गया, तो खींच लेने के बाद अब पूछ रहा है कि बताओ जो स्ट्रिंग यहाँ पर पहुंचा, ठीक है ना। तो अब इस पोजीशन से, यहाँ का पोजीशन से इस पोजीशन तक का लेंथ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन जो था बता दो कैसे, यहीं से आप बता सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना होगा, पहले बीसी निकालना होगा, हाँ या ना। पहले तो कैसे निकलेगा, आपसे पूछ रहा है क्या, देखो यहाँ पर सी डैश अगर आप लिखते हैं ना, तो आपसे पूछ रहा है सी डैश एम का लेंथ क्या होगा।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डैश एम। एक बार सब कोई क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आधे को यहाँ पे लिख दिया गया है क्वेश्चन नंबर भी एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या कर लो कि तुम इन ट्राइंगल, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा किसमें, ट्राइंगल बीएमसी में। बीएमसी में, ठीक है, तो बीएमसी में क्या हो जाएगा, देखो एंगल बीएमसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा सीएम स्क्वायर है ना, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बीएम स्क्वायर। चलिए, तो देखो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएम कितना है तुम्हारे पास 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, और बीएम कितना है, बीएम बीएम है तुम्हारे पास 1.8 का स्क्वायर। चलिए, अब जरा सा बताइए 24 का स्क्वायर कितना, 5.76 और 18 का स्क्वायर कितना 3.24। ये तुम्हारा आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 और 3 8 और 77.76 और 2 9, तो बीसी कितना हो जाएगा 3। तो बीसी हो गया ये 3 मीटर क्या होगा। चलिए, ये आपका पता चल गया कि वायर का जो लेंथ होगा वो 3 मीटर का होगा। अब जरा सा ध्यान से बताना कि ये स्ट्रिंग को बोला जा रहा था क्या, कि तुम्हारा देखो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींचा जा रहा है वायर को। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींचा जा रहा है और 12 सेकेंड तक खींचा जा रहा है, तो बताओ कितना वायर को खींच लिया गया होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायर इज, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउंडिंग लिख कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर 12 सेकेंड। तो वहां से आपके पास लेंथ वायर का कितना निकल जाएगा, तो 5 इंटू 12 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो तो लेंथ कितना हो जाएगा मीटर में 0.6 मीटर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेंथ 0.6 मीटर वायर खींच लिया गया। ठीक है, वायर को 0.6 खींच लिया गया। तो अब बताओ वायर कितना बचा 2.4। वायर कितना बचा जी, तो अब आपके पास बीसी का जो लेंथ बचा बी सी डैश का लेंथ कितना बचा, तो 3 मीटर माइनस 0.6 मीटर। तो बीसी का लेंथ आपके पास आ गया कितना 2.4 मीटर। चलो, ये आ गया आपके पास बीसी का लेंथ क्या होगा वो बताइए। ठीक है, वो बताइए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा फिर से बताओ, ट्राइंगल बी सी डैश और एम में क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। इन ट्राइंगल बी सी डैश एम है ना, तो ये क्या हो जाएगा बी सी डैश। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सी डैश एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी एम का स्क्वायर। बाई कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। चलो, तो यहाँ से आ जाओ, जरा सा बताओ बी सी डैश कितना है, तो ये है आपके पास 2.4। तो 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो सी एम डैश एम का स्क्वायर आपको नहीं पता है, प्लस आपको बी एम का जो है 1.8 पता है। तो बताओ इसमें 2.4 कितना हो जाएगा, फिर से 576, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस होगा कितना तुम्हारे पास 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डैश एम का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 576 में 324 माइनस करो, 6 में से 4 गया 2,
तो ये तुम्हारे पास आ गया। चलिए, 2 ना सर। सॉरी, तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ गया। अब तुमको क्या करना है कि अप्रोक्स लेंथ पता करना है, ठीक है ना। अप्रोक्स लेंथ पता करना है। ये कितना निकला है, सी डैश एम का स्क्वायर निकला हुआ है। तो सी डैश एम पता करना है, मतलब क्या कि रूट अंडर 2.52, ठीक है। ये बताओ कितना आएगा, अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट में तो आएगा 1.6 1.6 1.6 ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया कितना, 1.6। ये अप्रोक्स होगा, ये अप्रोक्स होगा। ये आपके पास सी डैश एम का, ठीक है। ये मीटर में है ना। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। आंसर इसका सर इसमें और कुछ दिया हुआ है बुक क्या में। दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 1.8 मीटर। तो अप्रोक्स में दिया होगा, देखो 2.8 सर। अप्रोक्स में दिया हुआ है। हाँ सर, ये तुम्हारा 2.8 2.8 दिया हुआ है, 2.8। 2.8 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका चेक कर लो तो जरा सा, ये 1.6 होता है, चेक कर लो इसका। दोनों जोड़ेंगे ना सर। क्या पूछा था देख लेते एक बार। पूछा था कि तुमसे इफ ही पुल्स फ्लाई द, हाँ देखो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो 1.6 और 1.2 ये क्या आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूछा है कि बताओ लड़का जहाँ पे खड़ा है वहां से अब जहाँ पे स्ट्रिंग है उसका डिस्टेंस कितना। ये आपके पास आ गया 1.6 और ये 1.2, तो आंसर आ जाएगा 2.8। नोट कर लो। देखो इसमें कुछ और एक दो पॉइंट है बताना है जो सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो सीबीएसई में पूछा जाता है, इसको देख लेने में। बहुत छोटा छोटा सा है, दिक्कत नहीं होगा। और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ही, इसमें डाउट भी आता है और रिपीट भी होता है क्वेश्चन, देख लो। ये हो गया सबका। नहीं सर, ओके। राहुल क्लियर है। यस सर। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या है, बोलता है क्या, इन इन ट्राइंगल एबीसी, ABC AD is perpendicular to BC, perpendicular to BC. Prove that
AB square plus CD square is equal to AC square plus BD square। चलिए इसको बना के दिखाइए। ये 3-4 साल रिपीट हुआ है, बनाओ उसको। हो गया सर, बन गया। वेरी गुड, यस सर, बन गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बन गया सर। बन गया, सौरभ से भी बन बन गया, गया सर बन गया। हिमांशु से भी बन गया। यस सर। वेरी गुड हिमांशु। आलोक तुमसे नहीं। देखो इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें, ठीक है, और कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एबीसी ट्रायंगल है, और क्या बोल रहा है कि एडी जो है वो क्या बोल रहा है बीसी पे परपेंडिकुलर है। देखो एडी जो है वो आपके पास बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो बोल रहा है प्रूफ करिए कि एबी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर एसी के स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर के बराबर। तो ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीबी। इन ट्रायंगल एडीबी ले लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और दूसरा तुम ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ADC ले लो। इसमें जरा सा देखो तो क्या तुमको मिल जाएगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास BC का स्क्वायर। और थर्ड तुम ले लो पूरा ट्रायंगल, ठीक है। पहले इसको क्या कर लेते हैं ना हम लोग, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस कर लेने का मतलब क्या कि हम लोग एडी एडी दोनों में दिख रहा है, तो एडी का रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते थे कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। इसको बोल देते हैं क्या 3 और इसको बोल देते हैं 3-4 को यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। किसी को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो बताना। यहाँ पर देखो एडी एडी के बराबर मतलब ये वाला इसके बराबर, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। माइनस वाला को बस पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस। सर बहुत इजी था सर, बहुत इजी था, और यही तुम्हारा 3-4 साल पूछा गया है, तो ये नंबर स्कोर करने वाला है ना हिमांशु। हाँ सर। अगला देखो, अगला वाला भी देखो इसी तरीके का इजी ही है, बस इससे 3-4 लाइन ज्यादा लगेगा और कुछ। और ये भी तुम्हारा रिपीट हुआ है। एग्जाम देते समय आपका दिमाग काम करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। तो बोल रहा है क्या, गिवन a triangle ABC in which angle A is equal to 90 degree perpendicular to BC. Prove that AD परपेंडिकुलर है BC पे। प्रूव करना है कि AD स्क्वायर जो होगा वो BD इंटू
CD के बराबर होगा। चलो NCERT हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट का बना, बाकी लोग सर बना है सर। बनाओ, मांशु बनाओ। हो गया सर, बन गया। सर बन गया सर। वेरी गुड। किसी को दिक्कत है, डाउट है किसी को? देखो तो, तीन ट्राइंगल का रिलेशन बना लो और काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल ले लो, कौन सा? बड़ा वाला ट्राइंगल ही ले लो, ABC ले लो, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में जो है ना, तुम्हारा एंगल A जो है वो 90 है। इसका मतलब है क्या कि BC का स्क्वायर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ADB ले लो, इन ट्राइंगल ADB ले लो। ठीक है, इसमें एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि AB का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर। तुम्हारा नंबर 2। अब देखो थर्ड वाला ले लो, ADC। तो इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर जो होगा वो तुम्हारा AD का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब क्या करो ना, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए AB प्लस AC मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ये, और यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या तुमको मिलेगा, BD स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, DC। किसी को कहीं पे दिक्कत होगा तो बोलना। देखो AD BD और BC। अब देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया किसके, BC स्क्वायर के। AD और AD हो गया 2AD स्क्वायर, और देखो BD और क्या बच गया, DC। अब देखो BC को आप चाहे ना तो आप क्या लिख सकते हैं, आप BC को BD प्लस DC भी लिख सकते हैं। ठीक है, BC को
इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2AD स्क्वायर BD स्क्वायर और DC स्क्वायर। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो बताना। ये देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू A इंटू बी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू, देखो तो 2AD स्क्वायर स्क्वायर और प्लस क्या है, DC। यहाँ पर ध्यान से देखो, BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसल आउट और DC स्क्वायर से DC स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है। और एक चीज और देखो, अब कुछ नहीं बच गया है, तो यहाँ पर एक का मॉडल है, तो देखो बचा क्या, 2BD इंटू DC, 2BD इंटू DC इज इक्वल टू 2ED स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 भी कट गया, तो देखो जो रिक्वायर्ड आंसर था आ गया कि ED स्क्वायर जो होगा वो BD इंटू DC को टर्म कर लेंगे। सर जो हम भेजे थे क्वेश्चन, क्या हम भेजे थे, हम भेजे थे सर। हमारा वाला क्वेश्चन इसी फोन में है, ठीक है, तो हम बता देंगे उसको। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। बोल रहा है क्या, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है किसी लाइन में कहीं पे, BC, चलो ठीक है। such that BD सर बीसी लिखे हैं कि डीसी लिखे हैं? ये वाला, यस सर। ये BC ही है, such that BD is equals to 1/3 BC। BD is equal to 1 BC। Prove that 9AD square, 9AD square is equal to 7AD square। चलिए बनाइए।
बन जाएगा तो बताना। बन गया सर। बन गया। यस सर। वेरी गुड। कैसे बनाया? RHS से सिमिलरिटी कर दीजिए पहले, ठीक है। और उसके बाद BD इक्वल 1/3 BC है, और DC इक्वल, फिर वहां से आ जाएगा DC इक्वल 2/3 BC। अच्छा, नीड, और E को कंस्ट्रक्शन में ले लिए थे 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में ई को, हाँ, AE ड्रा कर दिए थे, और फिर अच्छा ADC है जो एक्यूट ट्रायंगल बन जाएगा, क्या है कि 90 डिग्री बनेगा तो उधर एक्यूट एंगल, और फिर उसका फार्मूला लगा दिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस DC। चलो ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग बताओ जल्दी से, बना? ऐश्वर्या, आलोक, दीपक, बना? अभिजीत, हिमांशु, तुम्हारा बना अभिजीत? नहीं बना सर, अभी तक नहीं बना रहे सर। अच्छा, बना रहा है। तुम हिमांशु? सर नहीं बना सर। नहीं बना हिमांशु? आलोक? सर आलोक बना? नहीं सर। दीपक? अदिति? यस सर, बन गया। वेरी गुड। चलो देखो, जो काम बोल रहा है उसको करते हैं। बोल रहा है क्या कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, बोल रहा है एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो बना लेते हैं, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपके पास ए बी, अब क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास कि डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी कोई पॉइंट है बीसी पे। देखो यहाँ पे पॉइंट है कोई डी, है ना? सच दैट कि BD इज इक्वल टू क्या है, 1/3 BC के बराबर। तो बी पॉइंट है, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर गिराते हैं इस पे। परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या, ये हम लोग परपेंडिकुलर बना लें। अब चलो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन से आया है कि AE जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे, ठीक है। और गिवन क्या है कि BD जो है वो क्या है, 1/3 है BC पे। अगर BD जो है 1/3 है BC के, तो DC कितना होगा? तो DC कितना होगा बताओ? देखिए 2/3। 2/3 बेस। 2/3 BC है ना। चलिए 2/3 BC, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है। अब क्या करो, ट्रायंगल ले लो AEB ले लो और ट्रायंगल AEC ले लो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को ले लो। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC, दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है,
आपके पास ये वाला इसका हाइपोटेनियस है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ए जो है तुम्हारा कॉमन, ठीक है। तो जो है लिख ले। आपके पास देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा देखो ए इज इक्वल टू ए ई है, कॉमन। और तीसरा देखिएगा तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी है 90 डिग्री। दूसरा भी हो सकता था, देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये साइड इक्वल, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये साइड इक्वल। तो आपका क्या हो जाता है, एंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पे आरएचएस से हुआ, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई सी बाय कैसे, आरएचएस यहाँ पे हो। तो उससे तुमको क्या मिल गया कि बीई जो होगा वो ईसी के बराबर होगा, ठीक है। ये तुमको मिल गया कि बीई जो होगा वो क्या होगा, ईसी के बराबर होगा। कैसे, सीपीसी। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया और हम लोग को पता चल गया कि, हाँ बोलो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एल्टीट्यूड हम लोग ये कर रहे हैं तो वो तो एज ए मीडियन भी काम करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो बिल्कुल 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 करता है, करता है अदिति। तो सर वहां से भी तो बी ई इज इक्वल टू ई सी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं 100%। चलिए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान से देखो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो डीई को देखो, डीई को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा जरा से। डीई को आप क्या लिख सकते हैं, बी 1/6 BC। डीई को सबसे पहले देखो, हम लोग डीई को चाहें तो बीई माइनस बीडी लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस बीई माइनस बीडी लिख सकते हैं। और देखो बीई जो तुम्हारा बीई है, ठीक है, बीई कितना है, तो बीई को आप 1/2 BC लिख सकते हैं, हाँ या ना। बताओ, बीई को हम लोग, क्योंकि बीई पूरा 1 होगा और बीई का और ईसी इक्वल है, इसका मतलब है क्या कि बीई जो होगा वो बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। और यहाँ पर देखो बीडी के बारे में, बीडी तो ऑलरेडी दे रखा है कि 1/3 BC है, तो -1/3 BC। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6, है ना। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/6 BC। DE इज इक्वल टू तुम्हारा 1/6 BC आ जाएगा। और क्योंकि BC जो है वो AB के बराबर है, तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, आप DE को, आप चाहे तो DE को 1/6 AB भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। चलो अब जरा सा देख लो यहाँ पर। और सर, हाँ बोलो। और सर अगर बोलो, एग्जाम में आ गया तो सर मालूम कैसे चलेगा कि 1/6 BC के बदले 1/6 AB लेना है? याद थोड़ी ना रहेगा। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, इसके वजह से लिए हम, पोस्टर में लाना भी ठीक है अभिजीत। यस सर। बोलो। हाँ, तो सौरभ भी कुछ बोल रहा है, बोलो सौरभ। बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि ए बी लेने के लिए कैसे पता चलेगा, तो अच्छा क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AB AB और AD फाइंड करना है। हम बार बार बोल रहे हैं ना कि जो आपको फाइंड करना रिलेशन उसी का बनाना हो। यहाँ BC रख के कुछ फायदा था, नो सर। इसीलिए बस AB कर दिया गया, समझे, क्योंकि वो फाइंड करना था। तो ऐसे पता चलेगा तुमको। अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से AEB
बी ले लेते हैं। देखो ए बी लेने से भी तुमको यहाँ पे ए बी मिलेगा और ए डी का रिलेशन आप बना सकते हैं, बस इसीलिए ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल है। तो इधर का भी ट्रायंगल आप ले सकते थे, लेकिन वहां से फिर तुमको ए सी मिलता। चलो तो यहाँ से जरा सा देख के बताओ, क्या आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई लिख सकते हैं? बी स्क्वायर ए स्क्वायर आया ना? आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब जरा सा देख के बताना कि क्या बीई को बीई के जगह पे, ठीक है, बीई के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या 1/2, अच्छा पहले हम डिटेल में दिखाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो बीई के जगह पे हम लोग क्या हाफ बीसी लिख सकते हैं? बताइए। यस बीई के जगह पे, क्योंकि बीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी है, आया ना? तो हम लोग बीई के जगह पे हाफ बीसी लिख सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक, तो आगे देखो, प्लस तुम्हारे पास क्या ए ई स्क्वायर। यहां से देखो क्या मिल गया कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 बीसी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। और देखो बीसी और ए बी आपस में बराबर है, ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख देते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर जो होगा 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर के बराबर, इन ब्रैकेट लिख देते हैं कि ए बी और बी सी आपस में बराबर। अब इस ए बी वाला को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर। ठीक, चलो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। तो यहाँ से बताओ कितना निकलेगा? इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और 4ab डायरेक्ट 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इज इक्वल टू ae स्क्वायर। तो बताओ तो कितना निकल गया? 4 में से एक ab गया तो 3/4 ab स्क्वायर इज इक्वल टू ae। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताना जरा सा। नहीं ना? अब ट्रायंगल लेते हैं ADE। क्यों? क्योंकि हमको AB का रिलेशन मिल चुका है, AB हमको मिल चुका है, ठीक है, हमको AE मिल चुका है, हमको AD अब चाहिए। तो हम क्या ट्रायंगल ले रहे हैं? ADE ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ADE, देखो ADE ट्रायंगल में जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? AE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर। अब आपको देखिए DE का भी वैल्यू पता है और आपको AE का भी वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 3/4 AB स्क्वायर, 3/4 ये AE स्क्वायर था ना, तो 3/4 AB और DE स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? तो 1/6 AB स्क्वायर, तो 1/6 AB का होल। अब जरा से इसको सॉल्व करो तो तुमको आंसर मिलेगा। तो देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 AB स्क्वायर और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/36 AB स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो 36 और 4 का एलसीएम कितना? 36। तो यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 के टेबल में? 36। कितने बार में? 36, 9 बार में। तो 9 सीधा कितना हो गया? 27 AB। और यहाँ पर प्लस क्या है? देखो AB। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 1 28, 28/36 AB स्क्वायर। काट दो ये, तो काट दिया जाएगा, तो काट देते हैं 7 के टेबल से काट देते हैं इसको। तो 2 के टेबल में कितना हो जाएगा? 14 और 2 के टेबल में 18। फिर से काटो, तो 2 के टेबल में 7 और 2 के टेबल में 9। तो आपके पास क्या आ गया? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 AB स्क्वायर।
ठीक है, तो आंसर आ गया देखो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और यही आपको देखिए प्रूफ करना, नोट कर लीजिएगा। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है किसी लाइन में तो पूछो। वहाँ क्या किया सर? इन ट्रायंगल वहाँ पे ए डी ई ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी। हाँ, तो देखो ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो यस तुम्हारा AD का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, DE और AE के स्क्वायर के बराबर। यस सर। अब AE का वैल्यू देखो हम लोग निकाल लिए थे, कितना AE का वैल्यू था 3/4 AB स्क्वायर, तो देखो 3/4 AB स्क्वायर पुट कर दिए, ये पूरा AE स्क्वायर का वैल्यू था, तो डायरेक्ट हूबहू जैसा था वैसा ही पुट कर दिए, ठीक है अभिजीत। Yes. और DE देखो, DE हम लोग निकाल के रखे थे 1/6 AB, तो DE के जगह पे 1/6 AB पुट करके उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। आगे यहाँ से क्लियर है? हाँ सर। ये भी बताएं। आ गया उसको छोड़ दीजिए सर, ठीक समझ ठीक में आ ठीक गया। ठीक, गुड। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABE को भी लेके तो सर हो जाता ना सर? क्या क्या बोलो फिर से एक बार। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABE को लेकर सर दोनों हाँ, में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा कर सर इसका वैल्यू उसका पुट करके सर हो तो जाता वही किए हैं वही किए हैं। देखो एक बार ए बी ई लिए हैं और एक बार ए डी ई लिए हैं। देखो एक बार ए बी ई लिए हैं और एक बार ए डी ई लिए, वही तो काम किया गया है। सर। लेकिन जो ये लेफ्ट साइड का सर जो नीचे में लिए ना सर, उसको बहुत चेंजिंग करना पड़ रहा है सर। ये वाला, हाँ इसको कोई और अल्टरनेट मेथड हाँ सर। है बनाए हो अल्टरनेट मेथड से? सर बनाए तो हैं सर। वेरी गुड, भेज देना, हम एक बार चेक करके बता देंगे। इसका एक और मेथड है, ठीक है ना, एक और मेथड है, उसको हम भी बना के आपको भेज देंगे। आप इसको आपके पास जो मेथड है उससे बना के भेज दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है आलोक? ना सर। वेरी गुड, चलो आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि पिछले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिए थे क्या, जरा से एक बार देख के बताना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग सबको थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हुआ है क्या बताना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी, चलो ये है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट triangle in which angle C is equal to 90 degree and CD perpendicular to AB. If BC is equal to A, CA is equal to B, and AB is equal to C, and CB is equal to P. ये सब छोटा है, स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी है। Then prove that ये कॉपी हो गया क्या? Then prove that one number CP is equal to AB दिए होंगे तो बता देना पहले, ये दिए थे क्या? 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square.
बनाओ उसके ऊपर। ABC CD परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये आपका A है और ये B है। चलो बनाओ तब। बन गया सर। वेरी गुड सौरभ, हो गया सर, बन गया। गुड। यस सर, बाकी बन लोग गया। बताओ सबका। सर आप एक और थ्योरम नहीं बताए, कौन सा? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का थ्योरम नहीं है? एक्यूट एंगल वाला थ्योरम आप लोग को नहीं बताया गया क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले उसको बता देते हैं। कुछ छूट गया होगा, अगर ऐसा देख लेना, और कुछ अगर छूटा होगा तो मैं बता देना, ठीक है? इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर, और देखो बाइसेक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन हम बताए हैं क्लास में, ठीक है? और ये जो तुम एक्यूट एंगल वाला बोला, ये ठीक बोला, ये वाला छूट गया है। आप नहीं बताए सर इंटरनल एक्सटर्नल का? इंटरनल एक्सटर्नल का नहीं बताया क्या है? पूछ लीजिए सर। अच्छा एक बार हम प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना? तो अगर वो छूटा होगा तो उसमें बता देंगे। चलो ठीक है, तो मतलब ये क्लास और तब लगेगा, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सर्कल ना सर? सर्कल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर एग्जाम में वही पूछेगा पहले। एग्जाम है? या सर ऑनलाइन ले रहा है। और किसका किसका एग्जाम है जी? एग्जाम का तो अभी तक से कोई नोटिस नहीं मिला है सर। अच्छा, और किसी का एग्जाम है क्या? सौरभ का एग्जाम है। कौन से स्कूल से सौरभ? अलकूसा, डीएवी अलकूसा। अच्छा, डीवीएल कुर्सा में एग्जाम हो रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे प्रूव करने बोल रहा है क्या कि सीपी जो है वो एबी के बराबर है। सीपी जो है वो तुम्हारा एबी के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार ट्रायंगल एबीसी लेना है, बेस ले लेना है एसी को, ठीक है? बस काम खत्म हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी टेकिंग बेस एबी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? तो ये होता है तुम्हारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो हाफ बेस है क्या तुम्हारे पास? AB, और हाइट परपेंडिकुलर मतलब क्या? DC। वैल्यू पुट कर दो, तो AB का वैल्यू है C और DC का वैल्यू है P, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास हाफ CP, हाफ CP। तो ये तुम्हारा पहला आ गया। और दूसरा देखो, इन ट्रायंगल ABC में आप बेस लो BC को। इन ट्रायंगल ABC टेकिंग बेस BC, तो BC को बेस लीजिएगा, तो फिर से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ABC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस है BC और हाइट हो जाएगा कौन सा? AC। तो ये वैल्यू आएगा हाफ इंटू BC के जगह पे A और AC के जगह पे क्या हो जाएगा? B।
अब देखो, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/2 AB। अब देखो दोनों एरिया है तो दोनों इक्वल होगा, है ना, यूजिंग 1 and 2, दोनों एरिया है तो दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब है क्या कि हाफ CP जो होगा वो हाफ AB के बराबर होगा, तो हाफ हाफ कट गया, तो दैट मीन्स CP इज इक्वल टू AB। ये तुम्हारा पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट, इसको जल्दी से नोट कर लेना। या फिर देख लो, देखो इसको अगर आप सिर्फ लिखना चाहते हैं क्या, P, देखो इसी को यूज कर रहे हैं, तो आपके पास CP इज इक्वल टू AB है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो देखिए लिख सकते हैं क्या कि तुम्हारे पास C/AB इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास 1/P हो जाएगा। ये P इधर चला गया तो 1/P, और ये AB इधर आ गया तो C बाई तुम्हारे पास क्या आ गया, AB आ गया, ठीक है। अब प्रूफ करना है, देखो 1/P में ही अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1/P प्रूफ करना था तो इसलिए 1/P ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ तक तुम्हारा काम हो जाएगा, C स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो तुम्हारा AB स्क्वायर है ना, वो क्या है तुम्हारे पास AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर है। देखो AB स्क्वायर जो है वो तुम्हारा क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है क्या कि AB स्क्वायर मतलब क्या, C का स्क्वायर, C का स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब क्या कि B का स्क्वायर, और देखो BC स्क्वायर मतलब क्या, A का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे C स्क्वायर के जगह पे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो 1/P स्क्वायर, C स्क्वायर के जगह पे आप B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस हो जाएगा A स्क्वायर बाई हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। तो यहाँ से देखो B स्क्वायर B स्क्वायर कट गया, यहाँ से देखो A स्क्वायर कट गया। तो दिस इंप्लाइज कि 1/P स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/, और यही देखिए आपका प्रूफ करना। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना, किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक, तो देखो एक बाइसेक्टर वाला बच गया है तो उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखो वो एक बाइसेक्टर वाला ही बचा हुआ है और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो उसको आप रखिएगा, हम लोग खत्म कर लेंगे सबको, और फिर हम लोग सर मेरा, हाँ हम भेजे आप थे आपको व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, हम भेज देते हैं आपको व्हाट्सएप पे, सर भेजो। नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, मतलब अगर होता है तो? ट्रिग्नोमेट्री, ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री।